इजराइल और हमास के बीच 15 महीनों की जंग के बाद युद्ध विराम कई परिवारों के लिए राहत लेकर आया है। कतर और मिस्र की मध्यस्थता से हुए 45 दिनों के सीज फायर के पहले चरण के तहत हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया, लेकिन रिहाई के दौरान इन बंधकों के हाथ में गिफ्ट के पैकेट नजर आए। बताया जा रहा है कि हमास ने तीनों महिला बंधकों को रिहाई के वक्त एक गिफ्ट बैग दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गिफ्ट हमास की मिलिट्री विंग कसाम ब्रिगेड की ओर से दिए गए थे, जिनमें एक सर्टिफिकेट, एक नेकलेस और कुछ तस्वीरें थी। इस सर्टिफिकेट में हिब्रू और अरबी भाषा में रिहाई का फैसला लिखा हुआ था। ये गिफ्ट पैक तीनों महिलाओं को दिए गए। इन गिफ्ट पैक पर कसाम ब्रिगेड का लोगो भी लगा हुआ था। रिहा की गई लड़कियों में रोमी गोनेन, डोरोन स्टेनब्रेशर और एमिली दमारी थी। गोनेन के परिवार की एक सदस्य ने बताया कि इस गिफ्ट पैक में सर्टिफिकेट, नेकलेस और कुछ तस्वीरें थीं, जिन्हें इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी ने जब्त कर लिया। अभी तक ये साफ नहीं चल पाया है कि हमास ने गिफ्ट के तौर पर रिहा की गई इन इजरायली लड़कियों को किस तरह की तस्वीरें दी हैं। लेकिन कुछ इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन तस्वीरों में हमास की कैद में महिलाओं के 15 महीनों को कैद किया गया है। बता दें कि हमास के इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले के बाद दोनों ओर से जंग जारी है। हमास के इस हमले में इजरायली सैनिक समेत 1200 लोग मारे गए थे। इजराइल ने तब बदला लेने की बात कही थी, तभी से वो हमास के खात्मे में जुटा था। हालांकि इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस जंग को रुकवाने के लिए लंबे वक्त से चले आ रहे अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों के बाद युद्ध विराम पर सहमति बनी। ये युद्ध विराम 3 चरणों में होगा, जिसके पहले चरण में लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले हमास 42 दिनों के भीतर 33 बंदियों को रिहा करेगा। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में दोनों ओर से बंधक रिहा किए जा रहे हैं। रविवार को हमास ने अपने कैद से इजरायली बंधकों को आजाद किया। इजरायल डिफेंस फोर्स ने बताया कि तीनों रिहा किए गए बंधक अपनी अपनी मां के साथ इजरायली वायुसेना के हेलीकॉप्टर में सवार होकर अस्पताल पहुंचे, जहां वो अपने परिवार के बाकी सदस्यों से मिले और इस दौरान वो काफी भावुक नजर आए। वहीं हमास से युद्ध विराम के बीच अब इजराइल के आर्मी चीफ हरदी हलेवी ने 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि उनकी विफलताओं का नतीजा था कि उस दिन हमला हुआ और लोग बंधक बना लिए गए। उन्होंने कहा कि वो भारी सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी लेते हुए 6 मार्च को इस्तीफा दे देंगे। इजराइल में लंबे वक्त से उनके इस्तीफे की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि हमास का हमला एक दिन में इजराइल पर सबसे घातक हमला था।